बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी, ईयू चाइना समिट एड्रेसिंग डिफरेंसेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। कि चाइना के बीच में और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो है वो क्या हुआ, एक समिट हुआ है और इस समिट को है जो है वो डिस्कस करते हैं। यूरोपीय यूनियन और चाइना की समिट कब हुआ जी, 7 दिसंबर 2023 को, यानी कि 2 दिन पहले जो है ये समिट हुआ है। और इसमें जो है यहाँ पे चाइना के सर साहब मौजूद हैं, यहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंट मौजूद हैं यूरोपीय यूनियन के, और यहाँ पे जो है वो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो है क्या क्या बातचीत हुई है। अब सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन लें तो ये 24वां ईयू चाइना समिट था जो कि बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट समिट हुआ था वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ था। वो 1 अप्रैल 2022 को हुआ, क्योंकि कोविड भी था तो इसी वजह से जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ। उससे पहले अगर इन पर्सन की बात करें तो इन पर्सन 2019 के अंदर जो है वो लास्ट समिट हुआ है। और 2019 के बाद सब ये 4 साल के बाद जो है ये समिट हो रहा है इन पर्सन दोबारा से। और ऐसे हालात में हो रहा है जिस टाइम पे जो है वो दुनिया में वॉर्स लगी हुई है, खास करके दो जंगे जो हैं वो रशिया और यूक्रेन की वॉर है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इसराइल और हमास की वॉर लगी हुई है। तो दो जंगे हैं अल्टीमेटली, इनकी वजह से जो है वो हालात भी इनके खराब किए हुए थे, क्योंकि रशिया की सपोर्ट जो है वो चाइना की तरफ से है, जबकि जो यूरोपीय यूनियन है वो किसके साथ है, वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, अमेरिका के साथ। तो इसी वजह से इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो काफी खराब किए हुए थे। तो ये जो समिट हुआ इसके अंदर कोशिश की गई है कि जो डिफरेंसेस हैं इनके, जो आपस के मामलात हैं, जहाँ पे इनको इश्यूज हैं एक दूसरे पे, उनको दूर किया जाए और ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड किया जाए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन जो है चार्ल्स मिशेल शामिल थे। अगर हाई अथॉरिटीज की बात करें, यूरोपियन प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डी लेऑन जो है, और साथ में जो है जी साहब शामिल थे। तो ये जो है इनकी मीटिंग हुई है, इसके साथ साथ बाकी हाई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर शामिल थे। अब अगर एजेंडा की बात करें तो इसका एजेंडा क्या था, सबसे पहली बात जो है वो ट्रेड इम्बैलेंसेस थे, कि जो इस टाइम पे तिजारती खसारा चल रहा है यूरोपीय यूनियन का, खास करके चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको डिस्कस करना था। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये थी कि ग्लोबल इश्यूज जो थे, जाहिर बात है दो वॉर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, इस टाइम पे ये इश्यूज चल रहे थे, और इसके अलावा जो सेंसिटिव एजेंडाज थे उनके ऊपर बातचीत करना थी। अब अगर हम देखते हैं ट्रेड इम्बैलेंस के हवाले से, तो इस टाइम पे जो ईयू है उसने कंसर्न शो किए हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस बन रहा है। देखिए, ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब क्या है। अब लेट्स सपोज यूरोपीय यूनियन जो है, अगर वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, चाइना को 2 बिलियन की प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर ये चाइना है और ये यूरोपीय यूनियन है, तो चाइना इसको वापसी पे 3 बिलियन की जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वापस इसे भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 बिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, ये ट्रेड डेफिसिट है ईयू की तरफ से, क्योंकि जाहिर बात है भेज रहा वो चाइना को कम है, ले रहा ज्यादा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसकी खराब हो रही है चाइना के साथ। समझ रहे हैं बात को। तो ये सबसे मेन इशू चल रहा था कि चाइना तो अपनी चीजें भेजे जा रहा था यूरोपीय यूनियन को, पूरी यूरोपियन कंट्रीज को, लेकिन अपने मुल्क में चाइना ने कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाई भी थी, जिस वजह से जो है ईयू जो है डेफिसिट के अंदर जा रहा था। तो सबसे पहले ये बात डिस्कस करनी थी। इसके अलावा यहाँ पे ईयू एंटी सब्सिडीज इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बातचीत की गई है, कि उसके ऊपर जो है चाइना ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, तो उसके ऊपर बातचीत हुई है। ग्लोबल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है, जैसे क्लाइमेट चेंज है या बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, या इसी को लेके जो है वो बाकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ट्रेड के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत की गई है। और सेंसिटिव एजेंडाज के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो ईयू जो है वो कंसर्न है चाइना के जो रिलेशन है रशिया के साथ, स्पेसिफिकली जो यूक्रेन वॉर को लेके हैं उसकी हवाले से बातचीत की गई है, और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है और ताइवान का जो इशू है इसके हवाले से जो टेंशन है उनके ऊपर भी बातचीत की गई है। अब इसको अगर हम वन बाय वन एड्रेस करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बातचीत की गई है रशिया वॉर एंड एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, कि रशिया जो है, अब देखिए रशिया की जो वॉर है वो यूक्रेन के साथ है, और जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, खास करके असला वगैरह के जो इल्जाम लगाया जाता है वो चाइना कर रहा है। ठीक है, यानी चाइना की सपोर्ट है रशिया के लिए, और रशिया है यूक्रेन के खिलाफ, और इसी तरह से जो यूरोपीय यूनियन है वो है यूक्रेन के साथ। ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली एक डिफरेंस पैदा हो रहा है, चाइना को सपोर्ट कर, चाइना जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से ईयू और इनके बीच में, तो इसी को सबसे पहले एड्रेस किया गया। और इस समिट के दौरान जो है क्या कहा गया, कि चाइना जो है वो क्या करे, वो उसकी क्योंकि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जाहिर बात है वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, तो यूएन का परमानेंट मेंबर होने की वजह से उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूएन का जो चार्टर है, जो चार्टर उसके अकॉर्डिंगली जो है ये इश्यूज को सॉल्व करे। यानी चार्टर ये कहता है कि भाई अगर कोई मुल्क जो है वो किसी के खिलाफ एग्रेसिव है तो जाहिर बात है आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन चाइना तो फिर भी सपोर्ट कर रहा है खुफिया तौर पे भी, और सरेआम भी जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से एक तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई आपको, चाइना को ये बात कही कि आपको रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है,
और आप जो है उसे सप्लाई कर रहे हैं लीथल वेपन्स जो हैं, ये भी आपको नहीं करने चाहिए। इसको भी आपको जो है वो रोकना चाहिए। दूसरी बात ये की, ठीक है। इसके साथ-साथ क्या कहा कि यूक्रेन के अंदर पीस फार्मूले के ऊपर आपको काम करना चाहिए। बजाय इसके कि आप रशिया को सपोर्ट करें, आपको पीस के लिए या अमन के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये कहा गया। इसके अलावा क्या कहा गया जी कि रशिया जो है उसको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इस टाइम पे पाबंदियां हैं, तो आप रशिया को समझाएं कि भाई वो अपने अगर ये वॉर खत्म करता है तो उसके ऊपर से पाबंदियां कम हो सकती हैं, तो आप रशिया को भी समझाएं। यानी इसका मतलब, क्योंकि इस टाइम पे चाइना एक ऐसा पार्टनर है जो ईयू के साथ भी काम कर रहा है और रशिया के साथ भी, तो इसका मतलब ये बीच का रास्ता दे सकता है, सालसी कर सकता है। तो इसलिए ईयू ने कोशिश की है कि किसी तरह से चाइना को इस बात पे एग्री करे कि वो क्या करे जी, वो सालसी करे किसके बीच में, रशिया के बीच में और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, कि भाई हम रशिया पे जो है वो अपना हाथ होला रख सकते हैं अगर रशिया जो है वो ये वॉर अपनी खत्म करता है तो। यानी कि चाइना को टास्क दिया गया है रशिया को समझाने का, ठीक है। एक तो ये बातचीत की गई है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन कमीशन जो है, प्रेसिडेंट उर्सुला जो है, उन्होंने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। एक तो वो ये कह रही है कि चाइना जो है वो हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक तो इस चीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई हमारी सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो किसके साथ होती है, चाइना के साथ होती है। इसलिए अब चाइना को भी इस बात के ऊपर ख्याल करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए जो इम्बैलेंसेस हैं। खास करके यहाँ पे बातचीत की गई कि चाइना की तरफ से ये जो ट्रेड हो रही है इसके अंदर जो ईयू का डेफिसिट है वो 400 यूरोज है, 400 बिलियन यूरोज है। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है चाइना की वजह से। तो इसका मतलब चाइना ज्यादा सप्लाई कर रहा है लेकिन ले रहा कम है, या अपनी स्पेस उसने कम की हुई है। इसका मतलब ये है कि ईयू को काफी ज्यादा पैसे जो है उसके बदले में पे करने पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम एड्रेस किया गया इनकी तरफ से, कमीशन है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो मैनेज करने हैं हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको हम यहाँ पे मिल बैठ के मैनेज करेंगे, ताकि जो ट्रेड का हमारा इतना ज्यादा जो डेफिसिट है इसको किसी तरह से कम किया जा सके चाइना के साथ खास करके। और उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। यानी इनका ये इल्जाम है, ईयू का ये इल्जाम है कि चाइना ने जो यूरोपीय यूनियन की कंपनीज वगैरह हैं उनको यहाँ पे पाबंदियां लगाई हुई हैं या उनके लिए हालात मुश्किल किए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं हो पा रही। तो इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम चाइनीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो चाइना को भी चाहिए कि वो यूरोपियन को फैसिलिटेट करे। तो इसलिए यहाँ पे इसके हवाले से भी बातचीत की गई है। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं जी। वो क्या कहते हैं कि हमें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी वॉर तो लगी हुई है लेकिन बावजूद इसके हमें जो है वो आपस के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, शफाफियत के ऊपर और प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर होने चाहिए और रेसिप्रोसिटी के ऊपर होने चाहिए। यानी दोनों तरफों से होने चाहिए, दो तरफा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी तरफ से फायदा हासिल करें और हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से आप पाबंदी लगा दें या हमारे इन्वेस्टर्स को काम न करने दें। तो ये जो है इन्होंने कंसर्न साथ में शो किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस समिट के अंदर मिडिल ईस्ट के हवाले से बातचीत की गई है कि मशरिकी वस्ता जो है उसके हवाले से आपको पता है इस टाइम पे जो है वो क्या लगा हुआ है जी, इजराइल और गजा वॉर लगी हुई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे यही सबसे बड़ा इशू है। और आपको पता है कि जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन है, वो फुल टाइम इस टाइम पे इजराइल की सपोर्ट में है। इवन यहाँ तक कि अगर कोई रिलीज भी फलस्तीन के हक में निकलती है तो वो उसको भी निकालने नहीं देते। तो ये इश्यूज हैं। तो इसके हवाले से भी चाइना, जबकि चाइना को अगर हम देखते हैं तो चाइना किसके साथ खड़ा है, फिलहाल चाइना कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बनाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि चाइना इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा है और मिडिल ईस्ट गजा के साथ खड़ा है या फलस्तीन के साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं चाइना को झुकाव इजराइल की जगह क्या वो किसके साथ है, वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ है। तो ईयू जो है, ईयू और चाइनीज लीडर जो है उन्होंने इस बात के ऊपर भी डिस्कस किया कि जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं ये किस साइड पे होने चाहिए। और क्योंकि चाइना जाहिर बात है पावर रखता है और उसका वजन जो है जिस भी पलड़े में होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो है क्या कहा गया कि ईयू जो है वो कंडेम करता है। अब यहाँ पे ईयू किस चीज को कंडेम कर रहा है कि भाई हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ईयू तो हमास को बैन किया हुआ है, जाहिर बात है। तो इनका जो टेररिस्ट अटैक है और उसकी वजह से जो है ये सारे हालात बने हैं, तो ये सारा मलबा हमास के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पे डाला है चाइना के साथ बातचीत करते हुए। और चाइना को भी ये समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली में इशू किसका है, इसराइल का नहीं है बल्कि हमास का इशू है, कि हमास की वजह से जो है ये वॉर लगी हुई है और ये ब्रूटल जो है टेररिस्ट अटैक की वजह से हुआ है। तो इसलिए हम इसे कंडेम करते हैं, आप भी इसे कंडेम करेंगे कि चाइना ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसराइल और उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल का राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस करे। ये जितनी भी जंग लगी हुई है या जो वो बेचारे बच्चों को मार रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो जो है उसका सेल्फ डिफेंस का राइट है। ये कहा जा रहा है ईयू की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से। जाहिर बात है वो इसराइल के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, इसलिए कहा गया कि भाई ये सारे का सारा ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी एक साइड पे दुनिया ये शोर कर रही है कि ये सारा ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है, वहीं पे ईयू इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि इजराइल के लोगों को पहले मारा गया।
मजीद ईयू ने क्या कहा चाइना के साथ कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें जो लाइफ सेविंग जो एड वगैरह है वहां पे उसकी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो हम कोशिश करें आपके साथ मिलके कि वहां पे पहुंचाते हैं। लेकिन हमें पता है कि रशिया तो वहां, इसराइल तो वहां पे जाने नहीं देता कोई चीज भी। तो ये बात कही गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई ईयू ने ये बात कही है कि हमने जो है वो 4 गुना बढ़ा दी है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है जब से ये इशू शुरू हुआ है। तो 100 बिलियन यूरोस जो है हमने इनकी इमदाद कर दी है, यानी ये जो मिडिल ईस्ट का इशू है इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो टू स्टेट सॉल्यूशन है। तो ये जो एक बात की है ये कुछ बैलेंस की है उन्होंने कि एक अच्छी बात है कि अगर टू स्टेट सॉल्यूशन निकलता है तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसलिए चाइना तो पहले ही कह रहा है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन ही जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो इसलिए अब ईयू भी ये कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे चाइना के साथ मिलके कि टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए यहाँ पे ये जो वॉर लगी हुई है। लेकिन सपोर्ट किसको किया? इसराइल को किया मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर। इसके अलावा क्या एड्रेस किया जी? एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस के जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस किया गया यहाँ पे। खास करके जो चाइना की एफर्ट है, ठीक है जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके और मीथेन को टैकल करने को लेके, इसकी इमिशन को कम करने को लेके या कोल को लेके इसके ऊपर बातचीत की गई है और कहा गया कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ईयू जो है उसने इनकरेज किया है चाइना को यहाँ पे कि भाई आपने जो ट्रिपल कर दी है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, ये बहुत अच्छी बात है, वेल डन। दूसरी बात यही है कि आपने डबल कर दिया है एनर्जी एफिशिएंसी 2030 तक, ये भी बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और जॉइंट ग्लोबल मीथेन प्लेज जो आपने किया है, यानी हम सब ने ये अहद किया हुआ है कि हम जो मीथेन है जहां जहां से पैदा हो रही है जिन सोर्सेज से, इनको कम करेंगे। तो आप उस पे भी हमारे साथ हैं, तो इसलिए ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, वेरी गुड। तो इस बात के ऊपर जो है चाइना को यूरोपियन यूनियन की तरफ से गुड भी मिला है, ठीक है। अब ईयू और चाइना जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे ग्लोबल हेल्थ के ऊपर भी। इनका जो है वो ऑलरेडी जो है एक एमओयू वगैरह साइन हुआ है, तो उस हवाले से भी उन्होंने बातचीत की है कि इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी जो है वो साइन हुई भी है, तो उसके साथ भी हम मिलके ग्लोबल हेल्थ के कंसर्न्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे और मिलके दुनिया को जो है वो इनकी क्राइसिस से निकालेंगे। जबकि आपको पता है कि चाइना के अंदर फिलहाल बच्चों की एक और बीमारी जो है वो सामने आ चुकी है, कोविड की तरह की, कि बच्चों का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट कर रही है और काफी तेज से फैल रही है। खुदा करे वो यहाँ तक ना पहुंचे। अच्छा, उसके अलावा जी बात की गई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अब ये ईयू ने बात की है, यूरोपीय यूनियन ने बात की है कि भाई जो ईयू को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डीप कंसर्न्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि जो आपके ह्यूमैनिटेरियन सॉल्यूशंस है, चाइना से सिचुएशन है चाइना के अंदर वो अच्छी नहीं है। और खास करके इन्होंने ये बात कही है कि आप जो सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि आप टारगेट करें किसी खास कम्युनिटी को, जैसे मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि भाई वहां पे जो जिंगजिंगपिंग उनका प्रोविंस है या काश्मीर का इलाका है, वहां पे मुसलमानों के साथ बहुत बुरे हालात है और वो उनके ऊपर बहुत मुजालिम करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री मीडिया नहीं है, तो अल्टीमेटली ये चीजें बाहर नहीं आती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना उनके साथ बहुत जुल्म कर रहा है, या कोई और कम्युनिटी जो है वो होगी उसके साथ भी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जीजिंग प्रोविंस के अंदर या तिब्बत के अंदर जो हो रहा है ये बहुत बुरा है, सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन। दूसरा, आप जो फोर्स लेबर लेते हैं यानी जबरदस्ती काम करवाते हैं इन माइनॉरिटीज से, ये भी बहुत ज्यादा जुल्म है, इसके ऊपर बातचीत की गई है। और तीसरा कहा गया कि जो आप ट्रीटमेंट करते हैं ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स का स्पेसिफिक कम्युनिटीज से, जैसे अगर मुसलमानों का कोई बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है चाइना के अंदर, उसको पकड़ लिया, ठीक है जी, या कोई और जो क्रिश्चियन वगैरह का है उसको पकड़ लिया, तो ये जो आप इनको जो लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, इनको भी जो आप अरेस्ट करते हैं ये भी बहुत गलत काम करते हैं। तो ये ईयू ने जो है वो काफी अच्छी बातें कही हैं, इसमें जो है वो हकीकत है। अच्छा, इसके अलावा ज़ी जिनपिंग साहब, उन्होंने क्या वार्निंग दी है जी? चाइनीज प्रेसिडेंट साहब ने ये सारी बातें सुनी, उन्होंने भी जो है आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा भाई कि हम ये चाहते हैं, ईयू ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने, ठीक है, यानी हम एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो राइवल ना बन के खड़े हो जाएं, एक दूसरे के दुश्मन ना बन के खड़े हो जाएं। इसलिए हमें ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि जो बेहतर हों। और ये डिफरेंसेस कहाँ से आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमें अवॉइड करना चाहिए कन्फ्रंट्रेशन को। कन्फ्रंट्रेशन किस वजह से पैदा हो रही है? जो पॉलिटिकल सिस्टम्स के डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। यानी आपकी जमहूरियत है, जाहिर बात है, तो वहां पे हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारा जो है सोशलिज्म है, तो उस वजह से हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम मुख्तलिफ है। तो इसलिए हमें ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स की वजह से डिफरेंसेस हैं, तो एक दूसरे का दुश्मन बनाने पे तुले हुए हैं, तो हमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना। ये कहा इन सारी बातों को सुनने के बाद शी जिनपिंग साहब ने। इसके बाद उन्होंने जो है वो क्या कहा जी, ईयू के ऊपर इस बात का जोर दिया कि आप जो है वो इंटरफेरेंस जो करते हैं उसको कम करें और बायलैटरल रिलेशन जो है उसको हम बेहतर करें, क्योंकि आपका कोई काम नहीं है कि हमारे अंदर के मामलात में घुसे, वहां पे क्या, जैसे ये बातें जाहिर बात है ह्यूमन राइट्स की चाइना के अंदर की गई है, तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे। तो इस बात के ऊपर भी उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन कोशिश ये की है शी जिनपिंग साहब ने भी कि भाई हम मामलात को जो है वो बातचीत के थ्रू ही आगे बढ़ाएं। तो ये जो है वो बेसिक समिट रहा। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं जी, एट द एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं तो कोशिश ये की गई है कि होप्स जो है वो सामने आई है कोऑपरेशन की, कि चैलेंजेस को हम फेस करेंगे,
अच्छा एड्रेस करेंगे ट्रेड इम्बैलेंसेस को कि चाइना भी जो है वो स्पेस देगा, तो जो उसने पाबंदियां वगैरह लगाई हुई हैं उसको दूर करेगा, और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर हम कॉमन जो है वो हैं, ये बातचीत की गई है, और सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर या एजेंडास के ऊपर भी बातचीत की गई है। एक तो हमें ये देखने को मिला, दूसरा क्या जी, यहाँ पे बातचीत की गई है जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको जो है वो दूर किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी जिम्मेदारी के साथ जो है वो इनको दूर किया जाएगा, ताकि जो है अपने पोटेंशियल के ऊपर पहुंचा जा सके। और इसके अलावा यहाँ पे बातचीत की गई है कि देखिए ये जो ईयू और चाइना के जो रिलेशंस हैं, ये ताल्लुकात बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि इनकी जो नोयत है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और क्यों कॉम्प्लेक्स है, जाहिर बात है, यहाँ पे जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया इस टाइम पे अगर आप देखें तो नेटो के अगेंस्ट है, जाहिर बात है, तो इसका मतलब ये है कि नेटो या यूक्रेन के अगेंस्ट है। तो अब चाइना का मतलब अल्टीमेटली अगर रशिया के सपोर्ट में है, तो दूसरी साइड से देखा जाए तो वो भी नेटो के अगेंस्ट में है, क्योंकि चाहे वो ताइवान का इश्यू हो, क्योंकि इस टाइम पे पता है कि अगर वो रशिया को सपोर्ट करेगा उसके यूक्रेन के इश्यू पे, तो रशिया भी अगेंस्ट में उसे सपोर्ट करेगा ताइवान के इश्यू के ऊपर, वो कर रहा है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है इनके बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो क्या है जी, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, दोनों एक दूसरे को जो है वो इसीलिए जो है अच्छे उनके साथ बने हुए हैं कि जाहिर बात है उन्हें पता है कि ये जो नेटो है किसी भी टाइम पे उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो इसलिए वो स्पेस रखी हुई है उन्होंने। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स नोयत के बनते हैं, फिर साथ में यहाँ पे जब यूएस फैक्टर आ जाता है तो फिर यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे होप इसलिए की जा रही है कि शायद अभी जैसे बाइडेन साहब की और ट्रंप साहब की जो मुलाकात हुई है, रिसेंट जो समिट हुआ है, तो उसके बाद से कुछ चीजें हमने देखी चाइना के अंदर बदलती हुई भी, यानी चाइना ने कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है वेस्टर्न ब्लॉक के हवाले से। तो शायद चाइना को इस टाइम पे नीड है, जैसे चिप के ऊपर पाबंदी है, बाकी चीजें हैं, तो इसलिए चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। तो देखते हैं कि आगे जो है वो हालात कैसे बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये समिट रहा, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।